ऑफ वर्क जो है हम उसको पीवी बोलेंगे, दैट इज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इज कंसीडर्ड इन एंथैल्पी. सो एंथैल्पी जो होता है इन ऑल the thermodynamic function, it is used to express the heat changes taking place at constant pressure during any physical or chemical process. So internal energy plus pressure volume type of work, that is energy in the form of pressure volume type of work. So enthalpy is used to express heat changes at constant pressure in physical or chemical process. किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो भी हीट चेंजेस होंगे वो स्टडी करना है हमको, तो दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ enthalpy. So what is enthalpy? Enthalpy is a thermodynamic function that is equal to sum of internal energy and pressure volume type of work, या फिर energy in the form of pressure volume type of work. So these are the two quantities which are added together and you are getting total heat content of the system including pressure volume type of work. Total energy content of the system जो है वो internal energy होता है and it is again इंक्लूडिंग पार्ट कौन सा लिया अभी हमने इसके अंदर, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. सो दिस एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. मींस व्हाट? एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन मींस व्हाट? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. जिसका वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी अ स्टेट फंक्शन. एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन. सो यदि हमारा H1 एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट हमारा H1 है. H2 जो रहेगा दैट विल बी एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट. तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा दैट विल बी डेल्टा H एंड U2 माइनस U1 और H2 माइनस H1 करेंगे हम अभी यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप में हम H1 और H2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो भी हीट चेंजेस हो रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H एंड इट इज H2 माइनस H1. अब हीट चेंज मतलब वहां पे एब्सॉर्ब हो गया होगा या फिर लॉस हो गया होगा. सो व्हाट एवर मे बी दैट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर that will be QP and that is delta H. Internal energy जो है that depends on quantity of matter. Total energy content of the system depends on quantity of matter, so it will be extensive property. जो enthalpy change है हमारा that is also extensive property. एक्सटेंसिव कब बोला जाता है? व्हेन दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. सो इट इज ए
extensive property. किसी रिएक्शन का एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन प्रोसेस में ठीक है, आप इनिशियल और फाइनल स्टेट मेंशन करेंगे, लेकिन किसी रिएक्शन में किस तरह से होता है इज गिवन बाय sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of the reactant. Is equal to sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of reactant. ये समेशन का साइन है. एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मतलब हमारे लिए फाइनल स्टेट हो गया. सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मतलब समेशन मींस एडिशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट का जो भी एंथैल्पी होगा वो रहेगा. तो किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व्ड और गिवन आउट. हीट इज गिवन आउट तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा. हीट इज इवॉल्व्ड और I can say given out. Hence, sum of enthalpies of product final state will be less than sum of enthalpies of reactant. R लगा दिया मतलब reactant हो गया हमारे लिए. So sum of enthalpies of product will be less than that of reactant. Hence, delta H जो है that will be negative. किसी रिएक्शन को लिखा हमने, उसके एंड में एक कॉमा छोड़ दिया, उसके आगे डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 289 389 कुछ लिख दिया आपने, तो उसका मीनिंग हो गया कि उतना किलो जूल हीट इज गिवन आउट फ्रॉम दी प्रोसेस. वो प्रोसेस जो है उसमें उतना हीट बाहर निकल गया. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, हीट इज इवॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस. यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो गया, फाइनल स्टेट में हीट ज्यादा रहेगा. फाइनल स्टेट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट. हम जिसको हम फाइनल स्टेट बोलते हैं वो हमारे लिए रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. उसका एंथैल्पी ज्यादा आ गया तो ये जो डिफरेंस है आपका पॉजिटिव आएगा. Heat is absorbed. So exothermic में HP is less than HR and in that case delta H will be negative. In case of endothermic that HP will be greater than HR and in that case the delta H will be positive, so heat is absorbed. That is the meaning of exothermic and endothermic. या फिर a positive value of delta H और यहाँ पे negative value of delta H. Okay. So it is an extensive property. It is a state function. It depends on initial and final states of the system. For a reaction,
It is the difference of sum of enthalpies of product and sum of enthalpies of the reactant. These are the terms which are required for solving the problems. डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब उतना हीट एब्सॉर्ब होगा, डेल्टा एच यदि नेगेटिव है मींस उतना हीट बाहर निकल जाएगा, हीट इज इवॉल्व्ड और लिबरेटेड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, दैट विल बी एक्सोथर्मिक. चलते आगे. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हमको प्रूव करना है. कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना चाह रहे हैं आप. सो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 विद द एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट. H1 और H2 क्या है हमारा, एंथैल्पीज ऑफ ए सिस्टम इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट व्हिच आर गिवन बाय U1 प्लस PV1 दैट इज फॉर इनिशियल स्टेट, एंड फाइनल स्टेट में हमारा जो एंथैल्पी है वो दैट विल बी U2 प्लस PV2. U2 एंड U1 एंड U2 क्या है, इंटरनल एनर्जीज है. कहाँ पे, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में. V1 और V2 क्या है, वॉल्यूम्स है इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. So delta H will be equal to H2 minus H1. अब हम H2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले U2 प्लस PV2 माइनस H1 जो है वो है आपका U1 प्लस PV1. नाउ मैथमेटिकली इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो U2 माइनस U1 ये हो जाएगा, P कॉमन निकाल लेते हैं, V2 माइनस P1. So this is what delta U and this is what P delta V. So where delta U is what, a change in internal energy and delta V is the change in volume. Okay, V कर देते हैं यहाँ पे. Delta U change in internal energy. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका डेल्टा यू रहेगा, और डेल्टा वी जो है दैट विल बी V2 माइनस V1 दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम. और P क्या है, तो दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर ओवर व्हिच दैट प्रोसेस इज कैरिड आउट. So delta H is equal to delta U plus P delta V, and this is nothing but the heat change at constant pressure. So therefore you can have QP is equal to delta H at constant volume. अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलती है. ये आपका प्रूफ हो गया, यहाँ पे ऊपर में हो गया, सिर्फ ये थोड़ा सा आगे का एक्सटेंशन हमारे लिए है. हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. P delta V is equal to 0. Heat absorbed at constant volume QV लेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, सॉरी ये जीरो हो गया. सो QV इज इक्वल टू
heat absorbed at constant volume, that is equal to change in internal energy. QV is what? Change in internal energy. That heat change at constant volume is equal to, लिख सकते हैं हम, heat change that may be absorbed, that may be given out. That is equal to change in internal energy. At constant pressure, QP is equal to change in enthalpy. At constant volume, QV is equal to change in internal energy. Delta U is equal to QV. Now we consider some gaseous reaction in which some of the reactant are in gaseous state, some of the products are in gaseous state. So in that case only there will be a change in number of moles of gaseous product and that of reactant. तो वो लेके हमको इन दोनों को QP और QV को रिलेट करना है, या फिर इसमें जो P delta V है that should be expressed in terms of number of moles gas constant, मतलब work is to be expressed in some different form. हाँ सर, बंद कर दो. हाँ देख के बता, तो एक आधे घंटे में. ठीक हम. Okay, heat change at constant volume will be equal to change in internal energy. So QV is equal to delta U रहेगा. हमारा next question है, show that QP is equal to QV प्लस यहाँ पे जो P डेल्टा V है उसको हम अभी दूसरा फॉर्मूला देंगे. हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम में यूज भी किया था, डेल्टा NRT. तो देखते हैं. Or you can have that G जो है सफिक्स में फॉर गैस खास तौर से. सो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NRT या फिर डेल्टा H. ये तो QP हो गया, ये QV हो गया, डेल्टा NRT. तो ये डेल्टा NRT कहाँ से आता है? देखिए हमारे पास में होता है इनिशियली H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, राइट. एंड देन दूसरा जो है हमारे पास में वो है H2 दैट इज इक्वल टू U2 प्लस PV2. तो हम इसको डेल्टा H में लिखा अभी थोड़ी देर पहले, H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, ठीक है, मैंने बहुत सारी स्टेप्स कम कर दिया इसके अंदर, PV2 माइनस PV1. ये जो है PV2 माइनस PV1, बिकॉज ये तो है ही आपके पास में, सिर्फ इसी में चेंज करना है आपको, P डेल्टा V में चेंज करना है. सो PV2 माइनस PV1, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं. क्या करना है हमको? ये तो पूरा जैसा का वैसा है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V और P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 या फिर PV2 माइनस PV1. इसको कैसे करते हैं देखते हैं. हमारी प्रॉब्लम है ये डेल्टा N लाने की. ओके, PV इज इक्वल टू NRT फॉर N मोल ऑफ एन गैस. किसी गैस के n नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास में, तो PV इज इक्वल टू NRT. दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, राइट. So in ideal gas equation, PV is equal to NRT, N is the number of moles. Now both of them are at constant pressure. Now PV1 is equal to, देखिए इनिशियल स्टेट में N1 नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा. Then PV2 is equal to N2RT.
अब मेरे को सॉल्व क्या करना है, पी डेल्टा वी। ओके, पी डेल्टा वी कैसे करेंगे, V2 माइनस V1, राइट, ऐसे लिखा था। अब मैं फिर से लिखता हूँ PV2 माइनस PV1। ओके, इसको PV2 मेरे पास में है इस वक्त N2 RT माइनस N1 RT, इसमें से N2 माइनस N1 ले लिया, RT कॉमन था, साइड से छोड़ दिया। Now N2 is what, number of moles of gaseous product, N1 number of moles of gaseous reactant. So in that case this will be change in number of moles into RT. तो यहाँ खास तौर से जो नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने हैं वो गैसियस कंपाउंड के होने चाहिए। गैसियस कंपाउंड, देखिए जी लगा दिया हमने, उसको ब्रैकेट में वहां पे सफिक्स में लगा दिया है। तो इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in which there will be the change in number of moles, ठीक है। बिकॉज सॉलिड या लिक्विड ले लेते हैं हम तो उसका तो कोई वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, उसमें वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जब गैसियस की बात आती है तो काफी चेंज आ गया, तो नंबर ऑफ मोल के हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो देयर विल बी वर्क, और हम वही कर रहे हैं, वर्क का ही वैल्यू हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एनआरटी उसके अंदर रखना है। चलते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ये मिटा देता हूं मैं। H1 और H2 क्या है, हमारे एंथैल्पीज है। In initial and final states, so that what, delta H will be equal to H2 minus H1। H2 minus H1 के लिए हमने रखा था U2 plus PV2, और इसको लिखा था U1 प्लस PV1। तो ओके, भी हम इसमें U2 माइनस U1 निकाल दिया बाहर, प्लस इधर में लिखा PV2 माइनस PV1। सो दिस इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसको एक नंबर बोल दिया। अब इसमें हम at constant pressure प्रेशर कांस्टेंट रखा आपने तो क्या होता है, QP इज इक्वल टू, हाँ ये वाला, ये तो यहाँ पे QP जो है वो डेल्टा H होता है हमारा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV लिखेंगे आप तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब इक्वेशन 1 जो है उसमें दो वैल्यूज हमको सब्स्टिट्यूट करना, एक तो डेल्टा H का और दूसरा डेल्टा U का वैल्यू। उसके आप डायरेक्ट भी लिखते कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ गिवन रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी जो स्टेप्स है ये कम भी हो सकती थी, लेकिन हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिखते हैं उसको तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद दिस डायरेक्ट यहां से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दैट इज अ चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ गिवन रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H की जगह QP रखेंगे आप, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV इज इक्वल टू डेल्टा U यहाँ पे। तो अब हमारा इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आप यहां से भी निकले तो भी चलता है, लेकिन यहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 जो है दैट बिकम्स, क्या करना है, डेल्टा H की जगह पे QP रखना है, ओके, देन डेल्टा U की जगह पे QV रखना है, और यहाँ पे अभी जो है P डेल्टा V रखेंगे, और इसको अब नाम दे देंगे।
अब सिर्फ एक ही काम बचा है, कौन सा? ये पी डेल्टा वी की जगह पे आपको दूसरा कुछ लेना है। ये जो पी डेल्टा वी है उसको सब्सटीट्यूट कर देते तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और n moles of an ideal gas that PV is equal to nRT होता है। PV1 is equal to N1 RT. Suppose this is your initial state. This is initial state, and PV2 that will be for final state. तो अभी आपका P डेल्टा V निकालने का टाइम आ गया। V2 माइनस V1 करने जा रहे हैं आप। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N आर टी। तो ये जो वैल्यू आया हम 2 नंबर में रख देंगे तो वो सीधा इक्वेशन बन जाएगा आपका। इक्वेशन 2 जो है दैट बिकम्स व्हाट? इक्वेशन 2 है, इसके अंदर QP हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, QV हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा N आर टी। डेल्टा N आर टी। अब ये यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि डेल्टा N क्या है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस ही चाहिए हमको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसी से हमारा डेल्टा N निकलेगा। ये जो डेल्टा N है इस इक्वेशन में यहाँ पे दैट इज व्हाट? N2 माइनस N1 बोल दिया आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो वही आपका डेल्टा N हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स हमको किसी भी प्रॉब्लम में कंसीडर नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम पे जो चेंजेस होते हैं वो गैसियस कंपाउंड में होता है। खास तौर से प्रेशर और वॉल्यूम के जो चेंजेस है वो खास तौर से गैसियस कंपाउंड या एलिमेंट्स के मामले में देखने को मिलते, ना कि इन सॉलिड और लिक्विड्स। अब इसमें R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसमें हमको और एक चीज मिल गई, हमने W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V निकाला था। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। तो अभी मेरे पास में माइनस साइन तो नहीं है, वो वही रहेगा, लेकिन P डेल्टा V को दूसरा सब्सटीट्यूशन आपके पास में आ गया, डेल्टा N आर टी। डेल्टा N इज व्हाट? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। सो अभी आपका ये इक्वेशन हो गया। तो यहां पे आप वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। ये वर्क डन का नया फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अभी माइनस साइन ऐसे ही है, P डेल्टा V का वैल्यू आपने अभी यहां निकाला है, डेल्टा N आर टी। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने में काम आएगा। R है जो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और T जो है वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कौन सा टेम्परेचर? केल्विन वाला टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में जो है वो। कुछ रिएक्शंस में आपको QP और QV का डिफरेंस निकालना है। पहला लेते हैं, यहाँ फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है। कितने हो गए ऑक्सीजन? 6। यहाँ पे कितना हो गया? 4। ओके। Now this is your reaction for which we have to find a difference between QP and QV. अब QP minus QV क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है QP is equal to QV plus delta nRT. QP minus QV will be equal to what? Delta nRT रहेगा। वो हमको delta nRT निकालना है सिर्फ। ओके, एट 300 केल्विन R का जो वैल्यू है इसने दिया है 2 कैलोरीज पर मोल पर डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स, इसको लिक्विड बोलना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट मतलब N2 है। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे? ये 1 सिंगल, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1। इसका नहीं लेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट है हमारे, ये दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन दो में से एक ही गैस है, CO2 है जो गैसियस स्टेट में है, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1। वाटर लेना नहीं है बिकॉज दैट इज इन लिक्विड स्टेट। देन दूसरी चीज निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 मोल इसका है, 2 मोल इसका है, टोटल कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट दैट विल बी N1 कितना होगा? ये 1 + 2, 1 + 2 मीन्स टोटल हो गया 3। अब हम डेल्टा N निकाल लेते यहीं पे, N2 - N1। N2 जो है 1 है, 1 - 3 करना चाहिए। अभी तो डेल्टा N आ गया आपके पास में। तो अभी हमारे पास में फॉर्मूला है QP = QV + डेल्टा nRT। तो इस पर से QP - QV = डेल्टा nRT लिख सकते हैं हम। डेल्टा N कितना आया है? -2, R का वैल्यू 2 है, सो कैलोरीज में डिफरेंस आएगा 1200 या फिर 1.2 किलो कैलोरीज। or you can say -1.2 kilocalorie. That will be the difference. Okay, shall I wipe that problem? 1. So अभी इसमें सिर्फ हमको यही चेंज करना है, B है,
This is your second one. N2 plus thrice H2 is equal to twice NH3. All of them are gaseous, homogeneous gaseous reaction बोल सकते हैं आप इसमें. All the reactant and products are in the same physical state. तो ये हो गया homogeneous reaction जिसमें number of moles of gaseous product कितने हैं? Product के number of moles कितने हैं? 2. So I will write here 2. Then number of moles of gaseous reactant is 1 plus 3. 1 plus 3 means 4. Okay. So this will be 1 minus 4, that is equal to minus 3. अब इसमें minus 3 आ जाएगा. R का वैल्यू चेंज कर दिया मैंने दूसरे में हमारा R का वैल्यू कम हो गया, मतलब वो जूल पर मोल पर केल्विन में चेंज हो गया, तो यहाँ पर सारा चेंज होगा. ये 1200 कैलोरी वाला स्टेप मिटा दूं मैं? 1200 कैलोरीज वाला जो स्टेप है वो मिटा देना है. ओके. तो अभी इसमें और चेंज होगा. अभी 300 केल्विन तो रखा है मैंने फॉर कन्वीनियंस, ले रहा हूँ 300 मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज 298 केल्विन. ठीक है. अभी हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो लिया है टेम्परेचर वो 300 लिया है. तो डेल्टा एन आपका है -3. आर का वैल्यू अभी चेंज करने के लिए बोला है. सो नाउ जो आंसर रहेगा दैट विल बी इन जूल. जो आंसर आप निकालने जा रहे हैं दैट विल बी इन जूल. तो 9 इंटू करना है आपको 831.4. $7482.6. सो किलो जूल में करना है तो कितना होगा? -7.4823 कर देते हैं और किलो जूल लिख देता है. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV. So how much will be the work done in this process? इसमें वर्क डन निकालने के लिए बोला होता तो क्या बोलते हैं? सपोज वर्क निकालना है, देन वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT. राइट, साइन चेंज हो जाएगा. सिर्फ वर्क निकालने के लिए बोला होता है ये प्रोसेस में. तो दैट विल बी माइनस, और ये -7.483. सो फाइनल आंसर विल बी 7.483 किलो जूल. सो इन दिस वे यहाँ पे वर्क भी निकाल सकते हैं. डिफरेंस जो आ रहा है उसको साइन चेंज कर दो. यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसका साइन चेंज कर दो, तो यू विल गेट द वर्क डन इन दैट प्रोसेस. ओके, दिस इज योर प्रॉब्लम. जिसमें आपको QP माइनस QV निकालना है और R का वैल्यू और टेम्परेचर इज गिवन. कैन यू सॉल्व दिस? ओके, कैन यू सॉल्व दिस इजीली? दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन. इसको हमको केल्विन में करना पड़ेगा. 300 हो जाएगा, 2 600 हो गया. डेल्टा एन कितना आ रहा है आपका? 2 + 1 3, 3 - 0 3, 3 into 600, 1800 शुड बी द आंसर. और 1.8 किलो कैलोरीज. इसका आंसर आना चाहिए 1.8 किलो कैलोरीज. देखो निकाल के आता है कि Okay, any doubt? या कुलदीप, मंथन, मेहुल, साई, अभिराज, पार्थ, रिया, प्राजक्ता, सिद्धार्थ, सानिका,
प्रसन्न, मैथिली, यश, मोनिका, गोविंद। ओके, वरद नहीं है, निकुंज नहीं है, आयुष नहीं है। भैया ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितना इनको लाइटली लगता है, ठीक है ना। मेरा स्पीड ऑलरेडी काफी स्लो पढ़ाता हूँ मैं, बहुत फास्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बाय दिवाली आई हैव टू एंड दिस। दिवाली तक टाइम है और आई कैन फिनिश दैट टॉपिक्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं भागने का नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मत करो और आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको समझना चाहिए और उस पर वर्कआउट यदि करते हैं तो फाइनली यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये आपके थेरोटिकल सब्जेक्ट जैसा नहीं है। थेरोटिकल आप टाइम पे भी पढ़ के जाते हैं तो यू कैन राइट द आंसर, लेकिन ये जो है ये कंसेप्चुअल चीजें ये समझ में आती है तो ही आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड टू दिस प्रॉब्लम? डेल्टा एन निकालना है तो n2 माइनस n1, n2 जो है 2 + 1। रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं है, रिएक्टेंट साइड में कोई गैसियस कंपाउंड नहीं है तो वो 0 हो गया, ठीक है। अब हमको QP माइनस QV इज इक्वल टू डेल्टा एन RT ये लिखना है, राइट। तो डेल्टा एन जो है वो 3 है, R का वैल्यू 2 बोला था, ओके। देन टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से 127 कर दिया तो 400 होगा, ओके। So this is how much? 1800 calories, or you can have that 1.8 kilocalories. So in this way इस टाइप की यदि प्रॉब्लम आती है तो MCQ में ये बहुत सिंपल चीजें होती है। एक दो दे देता हूँ फिर उठेंगे हम। Also find the work, this is for homework, कर सकते हैं आप। यहाँ डेल्टा एन जो है 1 आना चाहिए, 2 - 3 दैट विल बी -1, और आप कर लेंगे इसको। और एक दे देता हूँ, दो और 4 6 C2H6, ओके। So these two are for your homework, you can solve this. चलो यहां रुकेंगे हम। These two are the problems for your homework. Yeah, Monica, any doubt? Monica, any doubt? You joined too late.
ओके मैथिली, यश, वो तुषार नहीं दिख रहा मोजारे। भैया आपका जो भी होगा 10th का पिछले साल का जो भी आपके रिजल्ट होंगे बहुत अच्छे थे, कांग्रेट्स फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। ओके यश।